Good morning and happy Sabbath, children. Today I am going to tell you a story from the Bible. It is taken from Exodus chapter 1 and chapter 2. This is a story about a special baby whose name is Moses. फ़ारो जब इजिप्ट का किंग था, उस वक्त इजराइलाइट्स इजिप्ट में रहते थे और फ़ारो ने पूरी इजराइलाइट कौम को अपना स्लेव्स बनाया हुआ था। और उस वक्त जब उनके स्लेव्स बने हुए थे तो इजराइलाइट्स नंबर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। तो फ़ारो ने सोचा कहीं ऐसा ना दिन आए कि ये इजराइलाइट्स बढ़कर इतने ज़्यादा हो जाए और वो हमारे ऊपर ही आक्रमण कर ले। तो वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। तो उसने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए, उन्हें इजराइलाइट्स को बढ़ने से रोकना होगा। तो उसने सोल्जर्स को और मिडवाइफरीज को अपने महल में उसने बुलाया और उसने उनसे कहा कि जब मिडवाइफरीज कोई भी बेबी को पैदा करवाने के लिए हेल्प करने जाती हैं, अगर वो बेबी बॉय हो तो उसे मार दिया जाए और अगर वो बेबी गर्ल हो तो उसे छोड़ दिया जाए। और फ़ारो ने अपने सोल्जर्स को ये भी कहा था कि आपको हर एक घर में जाकर देखना है कि कहीं कोई पेरेंट्स ने बेबी बॉय को छुपा कर तो नहीं रखा। तो ऐसे करके सभी घरों में चेक होने लग गया और उसी टाइम एमराम और जैकबत के घर में एक बेबी पैदा हुआ। वो भी एक बेबी बॉय था और उस फैमिली में जैकबत के साथ उसकी छोटी बेटी मिरियम और एरन भी थे। और जब बेबी मोसेस पैदा हुआ, वो पूरी फैमिली खुशी से भर गई और वो इतने खुश हुए। वो बेबी बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे बेबी अपने न्यू बेबी ब्रदर से। लेकिन टाइम इतना ख़राब था कि फ़ारो ने सभी से कह दिया था कि अगर कोई बेबी बॉय पैदा होता है, चाहे उसे मार दिया जाए या फिर उसे रिवर नाइल में फेंक दिया जाए। तो ये बहुत ही डर का टाइम था और वो ये सोच रहे थे अब ये हमारा छोटा बेबी पैदा हुआ है, हम कैसे उसे बचाएं। तो उसकी मदर जो थी मोसेस की जैकबत, वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और वो ये नहीं चाह रही थी कि उसका बेबी मार दिया जाए। तो उसने सोचा कि जब एमराम घर वापस आएगा काम से, वो उसके साथ बात करेगी कि हम कैसे अपना बेबी को बचाएं। और जब शाम को एमराम वापस आया, उस टाइम उसने सारी बात उसको बताई कि सोल्जर्स सभी घरों में आ रहे हैं और बेबी को ढूंढ निकाल रहे हैं। अगर कोई बेबी बॉय हो तो उसे मार दिया जाएगा, हमें भी अपना बेबी को बचाना है, हम नहीं चाहते कि ये बेबी मर जाए। तो उस वक्त उसने कहा कि जब हम शाम को अपने वर्शिप में बैठेंगे, हम गॉड से हेल्प मांगेंगे। और जब वो शाम को वर्शिप में बैठे और जब उन्होंने प्रेयर करी तो गॉड ने उनका प्रेयर को आंसर किया और जैकबत के दिमाग में एक आइडिया डाला गॉड ने। और उसने प्रेयर ख़त्म होते ही मिरियम से कहा, मिरियम चलो हम नदी के किनारे जाते हैं और वहाँ पर जो लंबी लंबी घास थी हम उसको ले आते हैं। और वो घास लाकर वो क्या करने वाले थे, वो एक छोटी सी बास्केट बनाना चाहते थे। वो बास्केट कुछ इस तरह का था और उन दोनों ने मिलकर उस पूरी रात बैठकर उन दोनों ने वो बास्केट को बनाया। और जब वो बास्केट बनकर तैयार हो गया, फिर उसके ऊपर उन्होंने कुछ अच्छे कपड़े डाले और कुछ गद्दों को भी रख दिया जिससे कि वो बेबी उसमें आराम से लेट पाए। और जो बेबी था, बेबी मोसेस को भी उसकी मम्मा ने जैकबत ने अच्छी तरह कपड़ों से लपेट दिया और चुपचाप से उसको उस बास्केट में रख दिया। और जब बेबी सो रहा था रात में और पूरी रात भर वो बास्केट में सोता रहा और जैसे सुबह हुई तो मिरियम ने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा ये अच्छा टाइम है, चलो हम बेबी को लेकर रिवर नाइल में जाते हैं और वहाँ पर जाकर हम बेबी को रिवर नाइल में छोड़ देंगे। और जैकबत ने मिरियम से ये कहा कि मिरियम आपको आपका बेबी ब्रदर का खास ध्यान रखना है, आप वहाँ से हटना नहीं। और जैसे जैसे वो बास्केट नदी में बहता जाएगा, आप उसी तरफ जाते जाना और देखना कि वो बेबी को कोई चोट ना पहुँचाए। और ऐसे ही सुबह का टाइम था, जब कोई उठा नहीं था, उस वक्त उन्होंने
बास्केट को रिवर नाइल में छोड़ दिया था और मिरियम उसका ध्यान रख रही थी। और जब मिरियम वहाँ पर नदी के पास थी, उस वक्त एक एंजल भी था मिरियम के साइड में, वो भी उस बेबी का देखभाल कर रहा था। और जब जैसे सुबह हो गई, तो जैसे सूरज उग गया, उस वक्त प्रिंसेस जो फ़ारो की डॉटर थी, वो अपने सहेलियों के साथ और अपने नौकरों के साथ वो उस रिवर नाइल में आई नहाने के लिए। और जब वो वहाँ पर नहाने के लिए पहुँची और वो अपनी सहेलियों के साथ बातें कर रही थी, अचानक उसने एक छोटे बेबी के रोने की आवाज़ सुनी और वो सोचने लगी ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। और जब उसने इधर उधर देखा, उसे दूर एक बास्केट दिखाई दी। और जब उसने उस बास्केट को देखा, उसने अपने एक मेड को कहा, जाओ और उस बास्केट को मेरे पास ले आओ, मैं देखना चाहती हूँ उसके अंदर क्या है। और जब वो बास्केट को उस बास्केट को प्रिंसेस के पास ले आए, फ़ारो के डॉटर के पास ले आई, तब उसने उस बास्केट को खोल कर देखा तो उसने पाया उस बास्केट के अंदर एक छोटा सा बेबी था। वो एक हिब्रू बेबी था, वो इजराइलाइट बेबी था। और जब उसने उस बेबी को देखा, वो बेबी इतना सुंदर था कि उसको उस बेबी को देखते ही वो उसे अपनाना चाह रही थी। और उसने बोला कि आज से ये बेबी मेरा है और इस बेबी को कोई नहीं मार सकता। और ये सारी बात मिरियम झाड़ी के पीछे से छुपकर सुन रही थी। और जैसे ही उसने देखा कि फ़ारो की डॉटर ने उसको उठाया हुआ है, उस बेबी को उठाया हुआ है, वो भाग कर उसके पास गई और उसने कहा कि मैडम, क्या आपको इस बेबी की देखभाल के लिए किसी की मदद चाहिए आपको? तो उसने कहा, हाँ, मुझे एक मेड की ज़रूरत है जो इस बेबी की देखभाल करेगा। तो मिरियम ने कहा, मेरे पास एक औरत की जानकारी है जो मैं आपको दे सकती हूँ और वो इस बेबी का देखभाल करेगी। और मिरियम ने कहा, ठीक है, मैं अभी भाग कर जाती हूँ और मैं उसको भेजती हूँ आपके पास। और जल्दी से वो घर जाती है अपने, और उसने अपनी मम्मा को बोलती है कि प्रिंसेस ने उस बेबी को उस बास्केट में से उठाया है। वो जब नहा रही थी, उसने उस बास्केट में से बेबी को उठाया है और वो कहती है कि आज से वो बेबी उसका है और वो उसकी देखभाल करने के लिए उसको किसी की मदद चाहिए। तो मैंने कहा कि एक लेडी है और मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ वहाँ पे। और फिर जैकबेद तैयार हो जाती है और वो कहती है कि हाँ, चलो जल्दी हम उस बेबी के पास जाते हैं। और उनका तो वो खुद का बेबी था, इसलिए वो और तेज़ी से भाग कर जाते हैं। और जब वो प्रिंसेस के पास पहुंचते हैं तो वो प्रिंसेस उनसे कहती है कि ये बेबी अब बहुत ही ज़्यादा छोटा है, अब मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए ये बेबी मैं आपके हाथ में देती हूँ। और जब तक ये बेबी थोड़ा बड़ा ना हो जाए, वो आप उसको अपने पास ही रखें और इसका पूरा खर्चा मैं आपको दूंगी इसकी देखभाल का। और जब ये चलने फिरने के लायक हो जाएगा और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब ये आप वापस आकर मुझे पैलेस में उस बेबी को छोड़ जाएंगे। वो कहती है, हाँ ठीक है। और जैकबेद बेबी को लेकर अपने घर चली जाती है। और वहाँ पर, क्योंकि वो उसका खुद का बेबी था, उसने सब कुछ उसको अच्छी ट्रेनिंग दिया और उसने बाइबल के बारे में भी सारी ट्रेनिंग उसको दिया। और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, वो बहुत ही अच्छा एक लड़का बना। और जब वो 12 साल का हो गया, तब जैकबेद उसको लेकर जाती है पैलेस में और प्रिंसेस को उसको वापस दे देती है। और प्रिंसेस उसको कहती है, मैंने इसका नाम चुना है मोसेस, जिसका मतलब ये होता है कि पानी से निकाला हुआ। और हम इस कहानी को अब यहीं पर अंत करते हैं। और इस कहानी से हम ये देखते हैं कि चाहे कुछ भी मुश्किल आ जाए, लेकिन अगर हम गॉड के ऊपर विश्वास करें तो गॉड ज़रूर हमारी मदद करता है हमें किसी भी मुसीबत से बचाने में। और जैसे कि वो टाइम बहुत ही ख़राब चल रहा था, जब फ़ारो सारे बच्चों को, जो लड़के थे, उनको एक एक करके मार रहा था। लेकिन उस वक्त जब जैकबेद और एमराम
प्रेयर करते हैं, गॉड ने उनकी मदद की और उनको एक आइडिया दिया कि वो एक बास्केट बनाए और बेबी को रिवर नाइल में डालें। और ऐसे करने से प्रिंसेस जो थी वो उसको नदी में देखकर उसको वहाँ से उठाया और वो उसको अपना बेटा बना लिया। ऐसे करके मोसेस जो था, वह हिब्रू लड़का, वो बच गया। तो गॉड हमारी मदद मुश्किल टाइम में भी करते हैं अगर हम उसके ऊपर ट्रस्ट करें। थैंक यू।